तुम्हारा पासवर्ड स्ट्रांग है या बस तुम्हें लगता है कि वो स्ट्रांग है। 90% लोग को लगता है कि उनका पासवर्ड सिक्योर है, लेकिन हैकर को सिर्फ 5 सेकंड लगता है गेस करने में। ये स्ट्रांग लग रहा है ना, लेकिन क्या ये सच में सिक्योर है? आज हम पाइथन में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सच बताएगा कि पासवर्ड स्ट्रांग है या इल्यूजन है। वीडियो के लास्ट तक रुकना, क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कि कैसे हैकर बेसिक पासवर्ड को हैक करता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट इंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे हम पासवर्ड यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे जो इनपुट मांग रहा है वो स्ट्रिंग टाइप में है, समझे। तो यहाँ पे इनपुट कर दिया पासवर्ड abc@123, समझे। तो अब ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया है नंबर फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। ये नंबर फाउंड एक तरह क्या है, वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर स्टोर है फॉल्स, समझे ना। ये नंबर फाउंड क्या है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो है ये फॉल्स स्टोर है। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ पे एक फॉर लूप दिया गया है फॉर ch। ch क्या है, ch एक वेरिएबल काम करेगा इन पासवर्ड। मतलब क्या बोल रहा है, ch में डाल दो पासवर्ड को। सपोज मान लीजिए ये ch नाम का क्या है, वेरिएबल है, इसमें डालने बोल रहा है पासवर्ड को। तो यहाँ हम डाल दिए पासवर्ड इसमें, ठीक है। इस नाम के वेरिएबल हम डाल दिए पासवर्ड को, समझे ना। इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे लूप चलेगा जितना यहाँ पे पासवर्ड का डिजिट है, मतलब पासवर्ड में जितना डिजिट है उतना यहाँ पे लूप चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ इटरेशन 1 चेक होगा, इटरेशन 1। सबसे पहले यहाँ ch के लिए क्या हो जाएगा 0, इंडेक्स 0 के लिए ch इज इक्वल टू 0, समझे। तो यहाँ चेक होगा ch 4 ch में क्या है, तो 0 है। 0 इंडेक्स का कौन है, तो 0 इंडेक्स अभी क्या है a, समझे। तो a इन पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड है abc@123 abc@123। तो क्या a इस पासवर्ड में है, तो ध्यान दीजिए a जो है इस पासवर्ड में है, यानी कि यहाँ पे ये लूप चलेगा। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ एक कंडीशन दिया गया है इफ ch में यहाँ क्या हो जाएगा, तो ch में यहाँ पे 0 है, 0 पे क्या है, 0 पे भी a है। तो यहाँ हो जाएगा इफ ch में क्या है, तो a इज डिजिट फंक्शन। ये क्या है, ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये चेक करता है डिजिट कि ये लेटर यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे a दिया गया है, b दिया गया है, जो यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है, जो यहाँ पासवर्ड दिया गया है उसमें कोई डिजिट है। अगर है तो ये ब्लॉक यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ नंबर फाउंड यहाँ ट्रू कर देगा और यहाँ पे आके लूप को ब्रेक कर देगा, समझे। इसका मतलब होता है चेक करना कि डिजिट उसमें है या नहीं है। तो क्या ए कोई डिजिट है, तो नहीं, ए जो है एक लेटर है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया। तो अब ये कोड फिर से यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगा और फिर यहाँ चलेगा इटरेशन 2। तो यहाँ हो जाएगा इटरेशन 2 कैरेक्टर ch का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1, समझे। अब इंडेक्स 1 के लिए चलेगा, समझे ना। तो यहाँ फिर चेक करेगा 4 1 पे क्या है, तो 1 पे है b, तो b इन पासवर्ड में क्या है, तो पासवर्ड abc@123 abc@123। अब ये फिर चेक करेगा, यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया इफ ch में क्या हो जाएगा, तो 1 पे क्या है, तो 1 पे है b, तो b कॉमा इज डिजिट, b का डिजिट है। इस फंक्शन का वही काम है कि चेक करना डिजिट, ये एक फंक्शन है, ऐसा काम है कि चेक करना है डिजिट। तो क्या b कोई डिजिट है, तो b जो है डिजिट नहीं है, यानी कि ये जो कोड फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ चेक करेगा इटरेशन 3 के लिए। तो इटरेशन 3 और यहाँ पे ch में यहाँ कितना इसका वैल्यू हो जाएगा 2, समझा ना। अब यहाँ पे इंडेक्स 2 के लिए चेक करेगा, तो 4 2 पर क्या है, तो यहाँ पे इंडेक्स 2 पे क्या है चेक करेंगे 0 1 2 2 पे क्या है, तो c है, तो c इन पासवर्ड क्या है, तो abc@123। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा। अब ये कोड पे चेक करेगा क्या c इस पासवर्ड में है, तो c जो है इस पासवर्ड में है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा इफ ch डॉट डिजिट। तो इफ ch में क्या हो जाएगा, तो ch में 2 है, तो 2 पे क्या है c डिजिट है,
तो सी जो है डिजिट नहीं है, समझे। तो अब ये कोड फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा इटरेशन 4 के लिए, इटरेशन 4 के लिए। फिर यहाँ सी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। तो 3 पे क्या है, 3 पे एट द रेट है, समझे। तो यहाँ चेक करेगा 4, 3 पे क्या है, एट द रेट इन ए बी सी @1 2 3। तो क्या एट द रेट इस पासवर्ड में है, तो एट द रेट जो है इस पासवर्ड में यहाँ पर है। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगा और यहाँ दिया गया इफ सी एच डॉट इज डिजिट। तो क्या ये जो है चेक करेगा इफ सी एच में क्या है, तो एट द रेट है, तो एट द रेट सी एट द रेट डॉट इज डिजिट। क्या एट द रेट कोई डिजिट है, तो एट द रेट जो है कोई डिजिट नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये भी यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो अब ये कोड फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ चेक करेगा इटरेशन 5 के लिए, तो इटरेशन 5। अब यहाँ पे सी एच का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पे सी एच का वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ फिर से यहाँ लूप चलेगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4, 4 पे क्या है, तो 1 है। तो क्या 1 इन पासवर्ड है वो ABC @1 2 3। तो क्या पासवर्ड इसमें है, तो क्या 1 इस पासवर्ड में है, तो 1 जो है इस पासवर्ड में है, यानी कि अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगा और यहाँ फिर चेक करेगा इफ सी एच इज डिजिट। तो इफ सी एच में क्या हो जाएगा, तो 1, क्योंकि इंडेक्स 4 पर है, तो 1 इज डिजिट। तो हाँ ये डिजिट है, ये 1 जो है ये डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो 1 यहाँ पे डिजिट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये ट्रू हो गया। अगर एक भी डिजिट यहाँ मिलता है ना, तो ये जो है लूप आगे नहीं जाएगा, समझे। यहाँ पे उसको एक डिजिट मिल गया है, फिर वो आगे इसको यहाँ पे उसको एक डिजिट मिल गया है, तो अब ये लूप आगे जाके चेक नहीं करेगा कि इसमें डिजिट है या नहीं है, समझे। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ हो जाएगा नंबर फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे नंबर FOUND फाउंड यहाँ क्या हो गया, ट्रू। पहले क्या था नंबर फाउंड, तो नंबर फाउंड पहले था फॉल्स, ठीक है, नंबर फाउंड पहले था फॉल्स, अब यहाँ क्या हो गया, ट्रू। और यहाँ से ये ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेक का मतलब होता है ये लूप यहाँ के बंद हो गया, समझे। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है इफ लेंथ पासवर्ड। ये जो है ये चेक करता है लेंथ, पासवर्ड का लेंथ कितना है, इसका काम क्या है, ये एक लेंथ फंक्शन है और इसका काम है पासवर्ड का लेंथ को चेक करना। यहाँ हम देंगे इफ लेंथ पासवर्ड क्या, यहाँ पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड यहाँ पे है ABC @1 2 3। तो पासवर्ड का लेंथ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, समझे। 7 का लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, समझे। क्या पासवर्ड जो है 6 से बड़ा है उसके बराबर है, तो पासवर्ड जो है मेरा 7 है, तो 7 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। तो अब ये यहाँ पे एंड दिया गया, यहाँ क्या दिया गया, एंड, समझे। और एंड में यहाँ दिया गया नंबर फाउंड। नंबर फाउंड में अभी क्या था, यहाँ पे हुआ था ट्रू। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ नंबर फाउंड क्या था अभी, ट्रू। जब यहाँ पे ये ट्रू हो गया तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर यहाँ फॉल्स होता, तब ये यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाता, समझे। अगर नंबर फाउंड यहाँ पे फॉल्स होता तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड दिया है। एंड का मतलब होता है यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया गया है ये और ये दोनों ट्रू होगा तब जाके ये एंड चलेगा। अगर एक भी यहाँ फॉल्स हो गया तो यहाँ पे ये पूरा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, समझे ना। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कंप्यूटर इसके यहाँ प्रिंट कर देगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद इसके नेक्स्ट ब्लॉक में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया एलिफ लेंथ पासवर्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है, इफ एलिफ एल्स। इस तीनों में से सिर्फ एक कंडीशन चलेगा।